हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 45 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट बच्चों इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो पॉम है वो रीड करेंगे और जो पॉम है वो है आमंदा। ठीक है, आपकी पॉम का नाम है आमंदा। 6th ये चैप्टर है आपका। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्टेंजा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस पॉम के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसकी जो पोएटेस हैं, ठीक है, उनका नाम है रॉबिन क्लेन। ठीक है, उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है रॉबिन क्लेन। अब जो ये पोएटेस हैं ये सिंबलाइज हैं मदर की। ठीक है, अब देखिए, आप बच्चे हो और आप जो भी काम करते हो, कई बार क्या होता है कि जो मदर हैं वो आपको जो है टोकती हैं। ठीक है, आप इस तरह से मत बैठो, इस तरह से मत खाओ, ऐसे नेल बाइट मत करो, या गलत पोस्चर में मत बैठो, ये काम करो, ये काम मत करो। बहुत सारी जो है आपको जो है टोका जाता है। क्लियर? आपकी कमियां आपको बताई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉम है इसमें एक लड़की है, स्मॉल गर्ल आमंदा। अब जो पोएटेस हैं रॉबिन क्लेन, ये परहैप्स हम यहाँ पर एकदम क्लियर आपको पोएम में नहीं दिया गया है कि रॉबिन क्लेन जो है वो आमंदा जो स्मॉल गर्ल है उसकी मदर हैं या नहीं है। तो परहैप्स उसकी मदर हैं वो। ठीक है, और वो जो आमंदा लड़की है उसको, यानी अपनी बेटी जो है रॉबिन क्लेन की, उनको वो क्या करती है, उसकी कमियां उसको बताती है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये काम इस समय करना है। तो उससे जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन फील करती है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से विचार उठते हैं जब उसकी मदर उसको इस तरह से टोकती हैं। तो उस बच्ची की जो फीलिंग्स हैं, इनर जो थॉट है, वो इस वर्कशीट में इस पोम के थ्रू आपको एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, कभी बच्ची वो ऑर्फन बनने की सोचती है कि काश मैं अनाथ होती तो मुझे कोई नहीं टोकता, मैं गलियों में घूमती मुझे कोई नहीं टोकता। तो ये सारी बातें इस बच्ची के दिमाग में आती हैं। क्लियर? तो देखिए, अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, रीड द पॉम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब आपको जो है पहले ये पॉम रीड करनी है और जो क्वेश्चंस हैं फिर उनके आंसर हम करेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स आमंदा। अब यहाँ पे जो पोएटेस हैं वो कहती हैं कि आमंदा, अपने जो नेल्स हैं उनको कट मत करो, उनको मत काटो। कुछ बच्चों की आदत होती है ना नेल्स बाइट करने की, तो ऐसी ही हैबिट आमंदा के अंदर भी है। तो उनकी मदर क्या कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स आमंदा, डोंट हंच योर शोल्डर्स आमंदा। हंच का मतलब क्या होता है, लोअर डाउन। कुछ जो है जैसे कंधे झुका के चलते हैं तो उसको हंच कहा जाता है। डोंट हंच योर शोल्डर्स आमंदा। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे ड्रॉपिंग करके बैठना, ऐसे झुक के बैठना। तो वो ये, और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि ऐसे झुक के नहीं बैठोगी। एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठो आमंदा। ठीक है, तो इस स्टेंजा में हमने क्या देखा कि जो मदर हैं वो आमंदा को क्या है, एक तरह से यहाँ पर बोल रही हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, सीधे बैठना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेंजा दिया गया है, देखिए, देयर इज ए लैंग्वेज एमाल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों, अब इस जो स्टेंजा है इसमें जो आमंदा बच्ची है उसकी सोच को दिखाया गया है, उसके थॉट को दिखाया गया है। यहाँ पे एक स्पेशल बात क्या है कि इसको जो है इस तरह से ब्रैकेट में डाला गया है। ठीक है, ब्रैकेट में डालने का यहाँ पे क्या है, इसको स्पेशल क्यों ब्रैकेट में डाला गया है, क्योंकि ये बच्चे की इनर थॉट जो है उसको यहाँ पे शो करता है, तो इसीलिए इसको स्पेशल अटेंशन जो है वो दी गई है। क्लियर? देयर इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एक तरह से निष्क्रिय, यानी जो एक्टिव नहीं है। देयर इज लैंग्वेज एमाल्ड सी। एमाल्ड का मतलब क्या होता है, एमाल्ड होता है ग्रीन। वेयर इज द सोल। सोल का मतलब होता है ओनली, यानी अकेला।
इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, जो व्यक्ति होता है जिसको हम ड्वेलर्स कहते हैं। एंड मरमेड, मरमेड सभी बच्चों को पता है, एक लड़की, एक गर्ल विद टेल ऑफ अ फिश एंड लिव इन द सी, जलपरी जिसको हम कहेंगे। एक फिश की शेप में एक लड़की है जिसकी टेल है और वो समुद्र में रहती है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना, मूव स्लोली। एंड ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पीली, एकदम खुशी के साथ। तो अब यहाँ पे अमंदा क्या सोचती है, वो सोचती है कि वहाँ पर एक ऐसा लैंग्विड यानी निष्क्रिय, एक एमाल्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीन, हरा सागर है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर मैं अकेले रहने वाली हूँ। वो सोचती है कि मैं वहाँ चली जाऊँ और मैं वहाँ अकेले रहूँ। ठीक है, मम्मी तो नहीं जीने देगी, ऐसा होता है ना बच्चों में, मम्मी जीने नहीं देगी, मैं यहाँ से चला जाऊँ कहीं, अकेला रहूँ। ठीक है, तो ऐसी ही सोच अब बच्चे की दिखाई गई है कि मैं यहाँ से जाकर, एक ग्रीन सी है जहाँ पर मैं अकेली रहूँगी। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड बनकर, ठीक है, एक यानी जलपरी बनकर रहूंगी उस समुद्र में अकेली, और आनंद पूर्वक मैं जो है वहाँ पे टहलूंगी समुद्र में, धीरे धीरे अपनी ही मस्ती में मैं मस्त रहूंगी। ऐसा जहाँ यहाँ पर अब बच्ची सोचती है। अब नेक्स्ट स्टेंजा मदर का आ गया, जो फिर से उसको डांट लगाएगी। क्या कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क आमंदा, आमंदा से पूछती हैं, आमंदा तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। डिड यू टाइडी ओवर रूम अमंदा, क्या तुमने अपना रूम जो है वो टाइडी कर दिया है, साफ कर दिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे याद आ रहा है मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए भी कहा था अमंदा। तो अब यहाँ पे फिर से ये स्टेंजा जो है, जो पोइटस हैं रॉबर्ट क्लेन, उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, स्पीकर हैं। तो बच्चों ये हमने 3 स्टेंजा जो है इस वर्कशीट में पढ़े, बाकी के स्टेंजा हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। क्लियर, कि और बच्ची जो है क्या क्या सोचती है। अब इन 3 जो स्टेंजा हैं उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट। जो पोएट हैं, वैसे इसमें पोइटस हैं रॉबिन क्लेन, तो लेकिन क्वेश्चन में आपको पोएट दिया गया है। सो हु इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट, पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल गर्ल हुज नेम इज़ आमंदा। तो एक स्मॉल गर्ल है जिसके बारे में जो है बात की जा रही है, जिसका नाम आमंदा है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन स्टेंजा 1 and 3 ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो गिवन एक्सट्रैक्ट है आपका, उसमें स्टेंजा 1 and 3 में कौन स्पीकर हैं। सो रॉबिन क्लेन इज़ द स्पीकर इन दीज स्टेंजाज। तो जो ये स्टेंजा है 1 and 3, इसमें रॉबिन क्लेन जो है वो क्या है, स्पीकर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, whose thought are expressed in stanza 2, how are they different from the other 2 stanzas। कि जो स्टेंजा 2 है उसमें जो है किसकी थॉट्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 स्टेंजा, और जो स्टेंजा 2 है अदर 2 स्टेंजा से कैसे डिफरेंट है। तो हमने पढ़ा ना अभी, स्टेंजा 2 जो है स्टेंजा 2 रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ आमंदा। आमंदा की जो इनर थॉट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। It can be taken as the reaction of the child for the instruction given in stanza 1 and 3। 1 and 3 में जो restriction, जो instruction मदर के द्वारा दी जा रही हैं, ठीक है, उनकी रिएक्शन दिखाई गई है स्टेंजा 2 में। Here in stanza 1 and 3 an alternate sequence of scolding of the mother। दोनों ही स्टेंजा में मदर की जो है स्कॉल्डिंग दिखाई गई है, कि मदर जो है वो क्या कर रही है, अपनी बेटी को काम के लिए, उसकी आदतें सुधारने के लिए डांट रही हैं। वैसे जो पेरेंट्स बच्चों आपको भी टोकते होंगे, वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, आपके फ़ायदे के लिए होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज आमंदा इमेजिन हर सेल्फ टू बी ए मरमेड। आमंदा जो है वो अपने आप को मरमेड क्यों इमेजिन करती है। सो आमंदा विशेज टू बी अ मरमेड सो शी कुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द एमरल्ड सी। वो खुद को मरमेड जो है विश करती है, ताकि वो जो ग्रीन सी है, एमरल्ड सी है, उसके अंदर जो हैप्पीली वो स्लोली मूव कर सके, एक फ्रीडम के साथ रह सके, कोई रोक टोक ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो। सो मरमेड इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। ठीक है, फ्रीडम का सिंबल यहाँ पे मरमेड को दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, डू यू हैव सिमिलर थॉट समटाइम। क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसे विचार आते हैं जैसे जो आमंदा है उसके दिमाग में आ रहे हैं। शेयर सम आइडियाज़ दैट कम टू योर माइंड। कुछ आइडियाज़ आपको शेयर करने हैं
जो आपके दिमाग में आते हैं व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, जब आप अकेले बैठे होते हो। तो अब मोस्टली बच्चे यही होता है ना कि जब मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डांटते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम भी कहीं अकेले जो है जाके रह लें, या हमारे पास ऐसे जो है जीवन होता कि कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो, कोई हमें हमारी कमियां बताने वाला ना हो। बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। सो हम लिख देंगे आंसर में यस आई ऑल्सो हैव सच थाट्स मैनी टाइम्स, कि हाँ ऐसी थाट्स मेरे दिमाग में बहुत बार आते हैं। व्हेन आई एम अलोन, जब मैं अकेला होता हूँ या होती हूँ। ठीक है, आप अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं। आई फील दैट आई हैव विंग्स, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास विंग्स हों, पंख हों। एंड आई फ्लाई इन द ओपन स्काई, और मैं ओपन स्काई में उड़ूँ। हेयर देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज़ नो वन टू टेक अवे द शॉर्ट कमिंग्स इन अस, कोई हमारे अंदर कमियां ढूंढने वाला ना है, नहीं हो। एंड वी लिव विद अवर ऑन विल, और हम अपनी इच्छा से रह सकें लाइक बर्ड्स, पक्षियों की तरह। ठीक है, तो ये जो है आप एक आइडिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।